आज की क्लास में हम राजस्थान की वनस्पति, वन, वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर राजस्थान में जितनी भी अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनकी जैव विविधताएं यानी कि कितनी तरह की होती है, अलग अलग एरिया जो है वो कौन से एरिया में किस तरह की वनस्पति या किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, कितनी तरह के वन होते हैं, कि किस तरह के वन पाए जाते हैं, किनको काटने की परमिशन है, किनको नहीं है, कुछ रक्षित होते हैं, कुछ आरक्षित होते हैं, कुछ अवर्गीकृत होते हैं। तो इस तरह से वन अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, हर एक वन में अलग अलग तरह के जीव जंतु और अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग उद्यान बनाए गए हैं। ठीक है, जहाँ जैसे टाइगर ज्यादा है तो वो टाइगर प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ नम भूमि होती है तो उस जगह को क्या कर दिया जाता है, रामसर साइट में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से मृग वन अलग है, जंतु वाले यानी कि जू अलग है। ठीक है, तो सबके अलग अलग अकॉर्डिंग जैसे होता है ना कि अलग अलग डिवाइड किया हुआ है हर एक चीज को, कि किसको किस तरह से रखना है, उनको अलग अलग एनवायरनमेंट दिया जाता है। जैसे जू है तो उसके अंदर क्या है, वो एनवायरनमेंट वही होता है, लेकिन उनको जो है वो बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती। जैसे जंगल में आराम से घूम सकते हैं तो वो परमिशन नहीं होती है उनके। एक तरफ क्या होता है, एक जाली का जैसे घेरा बना दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, जैसे अपने बहुत सारी चीजें, जैसे सर्प उद्यान है, रामसर साइट है, जैविक उद्यान अलग है। ठीक है, नेशनल पार्क है, बाघ परियोजनाएं हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा क्या होते हैं, अखेट निषेध क्षेत्र होते हैं। तो इस तरह से इन सब चीजों के बारे में जो है अपन राजस्थान की वनस्पति, वन्य जीव जंतु और जैव विविधता के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन थोड़ा बहुत इसके बारे में जो जनरल चीजें हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति या वन है। तो भारत में देखो प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी, 1952 में। ठीक है, राजस्थान में अगर क्वेश्चन अपने जैसे राजस्थान की जियोग्राफी है जैसे सिलेबस में, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि राजस्थान में वन नीति कब प्रारंभ की गई। तो 17 फरवरी 2010 में जो है वो इसको घोषित किया गया था। और पर्यावरण नीति है। ठीक है, नीति यानी कि अलग अलग तरह के जो नियम बनाए जाते हैं ना नीति के अंदर, कि पर्यावरण से रिलेटेड अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। तो वो नीति कब लागू की गई थी, 22 अप्रैल 2010 में। उस दिन जो है वो पर्यावरण नीति को जो घोषित किया गया था। वर्तमान में राजस्थान के 9.57% भाग पर वन है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के कितने 100% में से 9.57% भाग पर वन है। जितना भी अरावली वाला हिस्सा आ जाता है ना, ज्यादातर वही है। ठीक है, या ये जो पूर्वी भाग है वहां पर है। तो ये लगभग क्या है, 9.57% भाग पर क्या है, वन पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि वर्तमान में राजस्थान के कितने भूभाग पर वन है, तो 9.57 है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति वन 0.04 हेक्टेयर, बहुत ही कम है कि प्रति व्यक्ति के लिए इतना ही हेक्टेयर जो है वो वन आते हैं। और इसके अलावा अगर कितना क्षेत्र पूछा जाता आपसे किलोमीटर के अकॉर्डिंग, तो 32,737 किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है, वन है। अब इसके अलावा जैसे प्रशासनिक दृष्टि से, मतलब प्रशासन की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं कि वन कितनी तरह के होते हैं, तो एक तो होता है आरक्षित वन, दूसरा होता है रक्षित वन और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। 3 तरह के वन होते हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन कैसे होते हैं, जिन पर पूरा नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। यहाँ से ना तो लकड़ी काटी जा सकती है, ठीक है, ना ही यहाँ पर पशु चराए जा सकते हैं, दोनों ही काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो रक्षित वन होते हैं उन पर क्या होता है, उन पर पूरा नियंत्रण तो सरकार का होता है, लेकिन अगर सरकार की अनुमति ले ली जाती है, परमिशन लेने के बाद आप वहां से क्या कर सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु भी चरा सकते हैं, वो होते हैं रक्षित वन। फिर है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन कैसे होते हैं, ऐसे वन जो रक्षित वन में आरक्षित वन में शामिल नहीं होते, जहां पर लकड़ी काटने और चराने की पूरी स्वतंत्रता होती है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि आरक्षित वन में क्या है, वह वन जिन पर पूरा नियंत्रण किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। किसी भी परिस्थिति में चाहे किसी भी तरह की कंडीशन आ जाए, वहां पर ना तो लकड़ी काटी जा सकती है और ना ही वहां पर पशु चराए जा सकते हैं, ग्रेजिंग नहीं की जा सकती वहां पर। राजस्थान में ये वन कुल वनों के 38.10% है तथा सर्वाधिक कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। फिर है रक्षित वन, वह वन जिन पर पूरा नियंत्रण तो सरकार का होता है, लेकिन हम परमिशन लेकर काम कर सकते हैं। तो परंतु जिससे सरकार की अनुमति पर क्या कर सकते हैं, लकड़ी काटी जा सकती है तथा पशु भी चराए जा सकते हैं, वो कौन से होते हैं, रक्षित वन कहलाते हैं। राजस्थान में रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, 55.65% है और सर्वाधिक कहां पर है,
12 में है। और आरक्षित वनों का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ था? उदयपुर में था। और रक्षित वनों का 12 में है। अवर्गीकृत वन कैसे होते हैं? जो ना रक्षित में आते हैं और ना ही आरक्षित में आते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है, लकड़ी काटने की भी और पशु चराने की भी। राजस्थान में कितने हैं? 6.25% और सर्वाधिक कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो फिर से देख लेते हैं कि आरक्षित वन की प्रतिशत मात्रा कहाँ पर है? उदयपुर में है। रक्षित वनों की 12 में है। और अवर्गीकृत वनों की प्रतिशतता कहाँ पर है? सबसे ज्यादा बीकानेर के अंदर है। अगर अपन से सर्वाधिक वन पूछे जाते हैं, सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। ठीक है, कितनी वर्ग किलोमीटर में है? 2764 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने हैं? वन, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे तो भी उदयपुर है, और अगर वैसे पूछा जाए सर्वाधिक वन तो भी उदयपुर है। दोनों में आंसर उदयपुर ही आएगा। न्यूनतम पूछा जाता है तो देखो, अगर एरिया के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो कितना है? 82 किलोमीटर चूरू के अंदर है। सबसे कम वन पाए जाते हैं ना, इसी वजह से यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। न्यूनतम अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 46% जो है वो 0.46% जो है वो जोधपुर के अंदर होते हैं, सबसे कम है। फिर देखो ये कितनी तरह के इसको डिवाइडेशन कर रखा है कि वनस्पति और जीव जंतु जो है वो उनको किस तरह से डिवाइड कर कर जो है वो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो देखो जैसे सर्प उद्यान है तो अपने राजस्थान में केवल एक है। रामसर साइट 2 है। ठीक है, जैविक उद्यान है 3, नेशनल पार्क भी 3 है, बाघ परियोजनाएं भी 3 है, जंतुअल्य 5 है, मृगवन 7 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 26 है, और अखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? 33, और शुभंकर है भी है 33। यानी कि हर जिले के लिए जो है वो एक शुभंकर रखा गया है। नेक्स्ट है वन प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि वन से रिलेटेड जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 3 है। एक जोधपुर में है, एक जयपुर में है, और एक अलवर में है। तो जोधपुर में जो है वो कौन सा है? मरु वन प्रशिक्षण केंद्र है। जयपुर में है वानिकी प्रशिक्षण केंद्र है, और अलवर में कौन सा है? राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र है। ये तीनों केंद्र जो है वो आपको याद रखने हैं कि ये केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, और कौन कौन से हैं? तो मरु वन कहाँ पर है? जोधपुर में है। वानिकी है वो जयपुर में है, और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अलवर में है। ये तीनों की तीनों वन प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि जैसे वन से रिलेटेड जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है वन प्रशिक्षण केंद्र है। फिर वन अनुसंधान केंद्र, यानी कि खोज से रिलेटेड रिसर्च केंद्र होते हैं ना, तो उस तरह के हैं। तो ये अपने 4 हैं, और चारों में से 3 तो कहाँ पर है? जयपुर में है और एक उदयपुर में है। तो विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना ये जयपुर में है। ग्राम फार्म नर्सरी है, सॉरी ग्रास फार्म नर्सरी है, ये जयपुर में है। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर में, और वन अनुसंधान फार्म बांकी ये है उदयपुर में। ठीक है, दोनों नाम एक ही हैं लेकिन जगह अलग अलग दे रखी है। तो ये 4 के 4 नाम है वन अनुसंधान केंद्र के, और 3 है वन प्रशिक्षण केंद्र। वन प्रशिक्षण केंद्र मरुवन, वानिकी और राजवन है। मरुवन जोधपुर में है, वानिकी जयपुर में है, और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अलवर में है। वन अनुसंधान केंद्र 4 है, जिसमें से 3 तो जयपुर में है और एक कहाँ पर है? उदयपुर में है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जयपुर, ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर, वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर, और वन अनुसंधान फार्म एक और है जो कि कहाँ है? बांकी उदयपुर के अंदर है। फिर देखो जैसे इनसे रिलेटेड 2 पुरस्कार रखे गए हैं, एक तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है और दूसरा है कैलाश सांकला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। तो देखो अमृता देवी वाला तो आप सबने सुना हुआ है कि इन्होंने क्या है, जैसे चिपको मूवमेंट जो था वो इनसे रिलेटेड ही था। जो खेजड़ी वृक्ष थे उनको बचाने के लिए जो है वो इन्होंने अपनी जान दी थी, और इसके अलावा जो इनके साथ जो है वो काफी लोगों ने जो है वो इनका साथ दिया था इसके अंदर। तो अमृता देवी पुरस्कार जो है 1994 से प्रारंभ किया गया था, और इसे 3 श्रेणियों में दिया जाता है। फर्स्ट श्रेणी है वन विकास संरक्षण एवं वन्य जीव सुरक्षा से उत्कृष्ट योगदान देने वाली वन सुरक्षा समिति हो, पंचायत हो या ग्राम स्तरीय संस्था हो, तो उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? 50,000 रुपए दिए जाते हैं, अगर वो ये सारा काम अच्छे से करते हैं तो। नेक्स्ट है वन विकास संरक्षण एवं वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में योगदान देने वाले व्यक्ति को भी 25,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये 3 स्टेप है या श्रेणियां हैं जिनके अंदर क्या दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। कब से प्रारंभ हुआ था? 1994 से प्रारंभ हुआ था। और जो समितियां हैं उनके अंदर देखो, एक तो वन सुरक्षा समिति है,
दूसरी कौन सी है, पंचायत है, और तीसरी है ग्राम स्तरीय संस्था। अगर इन 3 संस्थाओं में से कोई भी संस्था जो है इस तरह का काम करती है, ठीक है, बहुत अच्छे से योगदान देती है, तो उनको इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, इनको क्या कहा जाता है, टाइगर भी कहा जाता है। जैसे इन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट पे लेकर बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर जो है पुरस्कार दिया जाता है, 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, यानी कि वन्य जीव जो संरक्षण किए जाते हैं, जिनको संरक्षित रखा जाता है, जो किसमें आ जाते हैं, जोन में आ जाते हैं ना, रेड जोन में जो आ जाते हैं कि इनकी संख्या बहुत कम है या बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, तो उनके संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं कि उनको संरक्षित रखने से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उनको ये प्राइज दिया जाता है, और साथ में क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में जो है राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड जो है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, जिसके अंदर हम 3 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, केवलादेव और मुकंदरा हिल्स। तो इन 3 उद्यान के बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।